हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आज एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर 2-3 साल पे एक क्वेश्चन रिपीट होता है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो आइए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ये नंबर ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को बताता है ना। ये किस चीज को कंट्रीब्यूट करता है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को इन ए नंबर ऑफ डिजिट ऑफ अ वैल्यू। यानी आप मोटा मोटी समझिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और इसके टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है। नीट में जो क्वेश्चन पूछता है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। कोई भी नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ रहेगा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना रहता है। क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर? तो सबसे पहले ये पता करते हैं किसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना है और किसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 1 4 6 7 1 3 9 8 7 4, है ना। ये इसमें देखिए, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो जितने नॉन जीरो डिजिट हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। इसमें भी ये चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, है ना। सिर्फ नंबर नॉन जीरो डिजिट के नंबर का पता करना है, वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका 3, इसका 4, इसका 6। क्या पढ़ना है कि जितने नॉन जीरो डिजिट हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट है कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो जीरो नॉन जीरो से पहले आता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 0.0123। क्लियर है? तो यहां देखिए, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्योंकि क्या कह रहा है कि नॉन जीरो से पहले जो भी जीरो आएगा, जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो से पहले ये जीरो है, ये जीरो सिर्फ हमें पोजीशन ऑफ डेसिमल बताता है, और ये जीरो ऐसे ही खूबसूरती के लिए दिया हुआ है नंबर की। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पहला सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है? उसी तरह से जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.0034 ले लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 3 जीरो है, और डेसिमल से पहले हमने 1 जीरो लिया हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं। आपको कहाँ ध्यान देना है कि नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। नॉन जीरो डिजिट देखिए, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट, और इससे पहले जितना जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है ये चीज? ये ध्यान देना है कि जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, और जो जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट।
आर सिग्निफिकेंट, यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 12004, तो ये जो दो जीरो हैं ये दोनों के दोनों नॉन जीरो के बीच में हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा और ये पांचवा। तो टोटल जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5। ध्यान देना है, 3 पॉइंट हमने पढ़ा कि जीरो बिफोर नॉन जीरो, प्रीवियस में देखिए, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, भले वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन जीरो से पहले वाले जितने जीरो होंगे वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्लियर है? और जो जीरो दो डिजिट के बीच में आएगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, ये इसको ऐसे लिखा जाए कि राइट मोस्ट जीरो, राइट मोस्ट जीरो आफ्टर नॉन जीरो इज या आर सिग्निफिकेंट इन अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर देखिए, इसको समझाते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से लेके समझेंगे ना वो ज़्यादा क्लियर होता है। क्या कह रहा है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, मेरे कहने का मतलब है कि राइट मोस्ट जीरो आफ्टर नॉन जीरो, नॉन जीरो के सबसे बाद वाला। अगर नॉन जीरो के बीच में वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, लेकिन नॉन जीरो के एकदम राइट में हो, एकदम लास्ट वाला जो जीरो होगा, लास्ट में जो जीरो सब प्रेजेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब वो डेसिमल नंबर में प्रेजेंट हो। यानी एक हम ऐसा नंबर लें जिसमें डेसिमल हो, तब उस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 100 है। अब 100 में ये नॉन जीरो के राइट में जीरो है, बट ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। ये दोनों को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। दूसरा देखिए, एक है 100 और डेसिमल दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये एक डेसिमल नंबर है, तो नॉन जीरो के बाद में जो राइट मोस्ट में जो जीरो है, ये दोनों, इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। क्लियर है? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। और 100.0 है, तो इसमें देखिए ये तीनों जीरो नॉन जीरो के लास्ट में है ना, नॉन जीरो डिजिट जो है 1, उसके बाद वाला जीरो है, बट इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये डेसिमल के पहले वाले को भी, डेसिमल के बाद वाले को भी। ये कैसा नंबर है? ये है डेसिमल वाला नंबर। तो डेसिमल वाले नंबर में जो जीरो प्रेजेंट होता है बिल्कुल राइट में नॉन जीरो के बाद वाला, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, या हम बोलते हैं राइट मोस्ट जीरो, कब सिग्निफिकेंट होगा, जब वो डेसिमल नंबर में प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो? डेसिमल में। अब इसमें डेसिमल है ही नहीं, सिर्फ 100 लिखा हुआ है, तो ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ ये डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाले नंबर में ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही। तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और ये डेसिमल वाला नंबर है, तो इसके राइट मोस्ट में जितने जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये? जैसे देखिए हम लेते हैं एक नंबर 2000,
है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो डेसिमल वाले नंबर का जीरो, डेसिमल वाला नंबर अगर 9 हो और जीरो एकदम राइट मोस्ट में दिया हुआ हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। हम ऐसे लिख दें 20,000 इतना ले लें, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 ही होगा। और इसी में अगर हम 20.000 ले लें, अब ये यहाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये था, इसमें ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे ध्यान दे करके पढ़ना है हम लोग। क्लियर है? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.003408900। क्लियर है? अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। इसमें सारे जो भी अभी तक पढ़े वो सारे इंक्लूड हैं। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देना है हम लोगों को, जितना भी पॉइंट सब पढ़े वो याद रहना चाहिए अच्छे से, फिर आप किसी का भी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर देंगे। तो देखिए ये नॉन जीरो के पहले वाले जितने जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। और नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये चारों के चारों नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। और जो जीरो नॉन जीरो के बीच में होता है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है? और डेसिमल वाले नंबर में, ये जो नंबर इसमें डेसिमल है, ये जो पूरा नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट है इस वैल्यू में, इसमें डेसिमल वाला है ये। तो डेसिमल वाले में जो जीरो एकदम लास्ट वाला होता है उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो टोटल जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर है? अब देखिए एक और आता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला से क्वेश्चन पूछता है, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाले से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हो तो देखिए क्या करना है। एकदम बिल्कुल हम एनसीईआरटी का ही डिजिट देते हैं, बच्चे लेकर के आते हैं कि ये समझ में नहीं आए डिजिट का क्या करना है, क्या कह रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उसी डिजिट को हमको याद है इसलिए हम ले लेते हैं। उसी डिजिट को आप पढ़िएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा अब आपको एकदम बिल्कुल। तो 12.11 एक डिजिट है ना, एक है 18.0 और एक है 1.012 है, 1.012 है। ये इस तरह का हमने नंबर ले लिया है। क्लियर है? अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। है ना, ये 8 है और ये है 1.012 है। जी क्लियर है? अब इसको ऐड कर देते हैं, एडिशन का क्वेश्चन है मान लीजिए। तो ये 2, ये 112, ये 1, 8 2 10 11 112 और 3, 31.122 आया, ये रिजल्टेंट है। अब पूछेगा कि रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब ये जो 3 नंबर है हमारे पास उसमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे, यानी डेसिमल के राइट में सबसे कम डिजिट किस में है। रिजल्टेंट में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये 3 नंबर है, तीनों नंबर में डेसिमल के राइट में जिसके पास सबसे कम डिजिट है, रिजल्टेंट में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इस वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक ये है और एक ये है। इसमें 1 डिजिट है 18.0 में, और इसमें 3 डिजिट है। तो सबसे कम डिजिट किस में है डेसिमल के बाद, 18.0 में। इसमें 1 ही डिजिट है डेसिमल के बाद। तो रिजल्टेंट में भी हमें क्या करना है, 1 ही डिजिट देना है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये 31.1। क्लियर है? देखो
यहाँ पे 18.0 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा अब इसका? 1 2 3, तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। क्लियर है? आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। क्या करना है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देने के बाद जितना भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका एडिशन कर देंगे या सब्ट्रैक्शन कर देंगे। उसके बाद रिजल्टेंट में डेसिमल के राइट में उतने ही डिजिट देना है जितना इन सब नंबर में से जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होगा। जिस नंबर के डेसिमल के राइट में सबसे कम डिजिट होगा, रिजल्टेंट में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रहेंगे। जैसे इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो जिसका कम रहेगा वही लेना है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट लेंगे। अगर इस सब में से ऐसा नंबर हम लोग लेते कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहता, सबसे कम वाला, तो यहाँ भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा 3125, और यहाँ 3 डेसिमल के बाद है तो यहाँ दे देंगे, इतना नंबर दे देंगे। ठीक है, इतना दे देंगे। अब इसमें जिसका सिग्निफिकेंट, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको यहीं से पता चल जाएगा। जो रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा इन दोनों नंबर में से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है, रिजल्टेंट का भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो रिजल्टेंट का भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। मतलब इस पूरे रिजल्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? 3.1, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। अगर रिजल्टेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है चॉइस में, सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करके और पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो इसमें से जिसका सबसे कम है रिजल्टेंट का भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। जैसे इसमें 2 है, इसका 3 है, तो रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अगर रहे 2.45 इंटू 3.698 इंटू 4.7348 इतना रहे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्टेंट का बताना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये, तो रिजल्टेंट का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर जो नीट लेवल का है वही मैंने बताया है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था कि 163 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट लीटर किलोमीटर कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, वेट केजी में, आपको उस पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ नंबर देखना है। 163 था, 0.163 था, 163 था और 0.0163, ये इतना, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। और पूछ रहा था कि इन तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने होंगे रेस्पेक्टिवली। जैसे 4 चॉइस थे, 3 4 5, 3 3 4 ऐसे करके। तो हम देखते हैं राइट चॉइस क्या होगा, इसमें कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें 3 डिजिट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें ये जो जीरो है वो नॉन जीरो से पहले वाला है, नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसका 3, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। लास्ट वाले में देखते हैं, इसमें भी नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोगों को
जितने भी नंबर को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जिस नंबर के डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होंगे, रिजल्टेंट में भी डेसिमल के बाद वही डिजिट लेना है और फिर सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में जो 2-3 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, उसमें जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा, रिजल्टेंट का भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन बनाइएगा, नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या जेई मेन में भी पूछा हुआ होगा क्वेश्चन, ये सब उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये आपसे अब इस नीट में क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।